वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा भक्कर दानिश पब्लिक स्कूल मनकीरा का इफ्तिताह किया। मरियम नवाज ने कैसावाला प्राइमरी स्कूल में बच्चों में दूध और बिस्किट तकसीम किए। वज़ीर आला पंजाब ने मेंबरान असम्बली से मुलाकातें भी की। मजीद तफसीलात जान लेते हैं असलम बलोच से। जी असलम, बताएगा क्या अपडेट्स है? बिल्कुल, सीएम पंजाब मरियम नवाज ने आज बखर की तहसील बनकेरा का विजिट किया है। उन्होंने दानिश पब्लिक स्कूल का इफ्तिताह किया है और केसावाला में नूर शाह प्राइमरी स्कूल में उन्होंने मील प्रोग्राम के तहत बच्चों में दूध और बिस्किट जो है वो तकसीम किए हैं। जिला सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब्दुल मजीद खान खेल वो भी मौजूद थे। मेरे साथ अहले इलाका के लोग मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सीएम पंजाब मरियम नवाज ने इनके इलाके का विजिट किया है, क्या कहेंगे जी? मरियम साहब ने विजिट किया आपके आखसा जी, असा बड़े खुशकिस्मत लोग है कि जे सीएम साहब ने अपना कीमती वक्त कढ़ के सारे गांव दे विच तशरीफ गिना है। सानू तो लफ्ज नहीं मिलते जेड़ा उन्हें लफ्जां नाल शुक्रिया अदा करूं। लोग जो हैं वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं सीएम पंजाब का। यहाँ पे खवातीन की बड़ी तादाद ने उनका इस्तकबाल किया है। मेरे साथ खवातीन मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपके इलाके का विजिट किया है सीएम पंजाब ने, कैसा लगा? क्या ऐलान? अच्छा लगा, बहुत अच्छा किया, बहुत ऐलान किया है कि हमें भाई सीएम साहब ने हमें बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारा बहुत तावन किया है, हमारे साथ सबका भाई शुक्रिया अदा किया है। सलाम सबका वेलकम जवाब दिया है, सलाम का सबको वेलकम किया है। खवातीन जो हैं वो भी खुश दिखाई देंगे, वहीं अपने इलाके के मुतालबात भी पेश करते दिखाई दिए हैं कि हमारे इलाके को मॉडल विलेज बनाया जाए। हमारे जो स्कूल है प्राइमरी स्कूल, इनको मिडिल का दर्जा और जो मिडिल है उनको हाई का दर्जा देने का भी इन्होंने मुतालबा किया। साथ साथ बखर के लोगों ने ये मुतालबा किया सीएम पंजाब से कि बखर में मेडिकल कॉलेज के क़याम अमल में लाया जाए, बखर को टैक्स फ्री जोन करार दिया जाए। इसके साथ बड़े मुतालबात, टीचिंग हॉस्पिटल का मुतालबा वो भी यहाँ पे उन्होंने पेश किया और इसके साथ ज़राई यूनिवर्सिटी का, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का भी मुतालबा सामने है। लोग जो है वो बड़े बड़े मुतालबात लेके यहाँ पे खड़े थे हमारे मसाइल के हल के लिए। सीएम पंजाब 2 मिनट जो है वो गाड़ी से गेट खोलकर इनका सलाम का जवाब दिया, सबका शुक्रिया अदा किया और सीएम पंजाब अब जो लाहौर के लिए रवाना हो गई हैं। बहुत शुक्रिया असलम आपका। आप हमें सीएम पंजाब के दौरे से मुतालिक अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सोने और चांदी के रेट बेकाबू होकर नई तारीख रकम कर रहे हैं। इंटरनेशनल सतह पर मुसलसल सोने की डिमांड बढ़ रही है, जिससे सोना 5,67,000 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सोने के ताजर राव लियाकत अली कहते हैं कि सोना 6 लाख रुपए फी तोला क्रॉस करेगा। तफसीलात से आगाह करेंगे फराज रमजान। जी बिल्कुल, सोने और चांदी के रेट बेकाबू होकर नई तारीख रकम करते जा रहे हैं। इस वक्त आलमी मार्केट में मुसलसल सोने की डिमांड बढ़ती जा रही है, जिससे सोना तारीख की बुलंद तरीन सतह को जो है वो पहुंच चुका है। और सोने की फी तोला कीमत की बात करते चलें तो 5,67,000 रुपये फी तोला फरोख्त किया जा रहा है। दूसरी जानिब चांदी भी 18,000 रुपये फी तोला तक पहुंच चुकी है। इस तमाम तर सूरत पर बात करते चलें तो सोने के ताजिर राव लियाकत अली हमारे हमरा मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सोना इस वक्त ये समझें कि कल रात $5200 पर ट्रेड रात इसकी बंद हुई है और सुबह ये $5500 से प्लस था। तो मैं ये समझता हूं कि अब ये 6,000 की फिगर को क्रॉस करते हुए सोना 6 लाख से ऊपर जाएगा। सोने ने अब रुकना नहीं है और इसकी जो हम डिमांड देख रहे हैं सोने की, जो बाइंग चेक कर रहे हैं, पहले मैं ये सोचता था कि शायद ये नीचे आए, लेकिन अब की जो सिचुएशन नजर आ रही है उसमें इसके नीचे आने के चांस नहीं है। ये मजीद ऊपर जाने के चांस हैं और ये मजबूत खड़ा है। क्यों कि आज तक की हिस्ट्री में $300 का छक्का नहीं लगा 1 घंटे के अंदर। यानी रात को मार्केट बंद हो रही है 5200 पे और अभी जैसे खुलती है मार्केट 2 घंटे के बाद तो वो $300 जो है क्रॉस करती है। सोने की जो ट्रेड है वो $5500 को भी क्रॉस कर चुकी है और तारीख में पहली दफा देखने में आया है कि सोना जो है वो आलमी सतह पर $300 का उसने छक्का मारा है और $5500 पर औंस को भी जो है क्रॉस कर गया है। इनका ये कहना है कि अगर ऐसे हालात रहे तो सोना $6,000 पर औंस को भी जो है वो क्रॉस कर जाएगा, जिससे मार्केट में सोने की फी तोला कीमत 6 लाख रुपए जो है वो क्रॉस कर जाएगी। बहुत शुक्रिया फराज रमजान आपका। आपको बताएं, सोने और चांदी के रेट बेकाबू होकर नई तारीख रकम कर रहे हैं। इंटरनेशनल सतह पर मुसलसल सोने की डिमांड बढ़ रही है, जिससे सोना 5,67,000 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सोने के ताजिर राव लियाकत अली कहते हैं सोना 6 लाख रुपए फी तोला को क्रॉस करेगा। भावलपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़ेर तमाम 2019 में तकरीबन 13 करोड़ रुपए मालियत से नस्ब किए जाने वाले ट्रैफिक सिग्नल्स नाकारा। ट्रैफिक सिस्टम आज भी ट्रैफिक वार्डन संभाल रहे हैं। मुख्तलिफ जगहों पर ट्रैफिक सिग्नल चलाने वाले सिस्टम के आलात भी चोरी हो चुके। बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि
बहावलपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़ेर तमाम 2019 में तकरीबन 13 करोड़ रुपए वाले ट्रैफिक सिग्नल्स नाकारा। ट्रैफिक सिस्टम आज भी ट्रैफिक वार्डन संभाल रहे हैं। मुख्तलिफ जगहों पर ट्रैफिक सिग्नल्स चलाने वाले सिस्टम के आलात भी चोरी हो चुके हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं, महमूद जहीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी महमूद, बताइएगा। जी बिल्कुल, बहावलपुर में 2019 में कंप्लीट हुआ था सिस्टम बहावलपुर के ट्रैफिक सिग्नल्स का, और ट्रैफिक सिग्नल्स लगाने का जो मिशन या था, ये प्रोजेक्ट था, वो इसलिए किया गया था कि हादसात में कमी हो और बेहतर तरीके से लोग सफर को अपने रमा दमा रख सके। लेकिन मामला है उल्ट। अभी भी आज भी जो ट्रैफिक के निजाम को चला रहे हैं वो ट्रैफिक पुलिस एहलकार चला रहे हैं, और ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के साथ साथ 13 करोड़ रुपए मालियत के 2019 में मुकम्मल होने वाला ये मंसूबा ताहाल नामुकम्मल भी है, और ट्रैफिक सिग्नल्स बहावलपुर शहर में ऑपरेशनल भी नहीं है। मुताद्दद जगहों पे 13 जगहों पे ये ट्रैफिक सिग्नल्स लगने थे बहावलपुर शहर में। मुताद्दद जगहों पर ट्रैफिक सिग्नल्स के आलात जो है वो चोरी हो चुके हैं, और इसके अलावा भी शहरियों को दीगर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। कुछ दोस्तों से हम जानते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स बहावलपुर में लगाया गया इतना बड़ा मंसूबा नाकाम। सर ये तो एक नाअहली है। दूसरा ये है कि इतनी बेहंगम जो है ना ट्रैफिक है यहाँ पर, तो उसके लिए सिग्नल्स बहुत जरूरी हैं। देखिए, आप इसको आलमी मियार पर लेके जाना चाह रहे हैं, और आपने जो है ना चलान के मद में वगैरह वगैरह जिस तरह भी सिस्टम बना है आलमी मियार के मुताबिक लाना चाह रहे हैं। जब आलमी मियार के मुताबिक आप जो चीज लाना चाह रहे हैं तो उसको आलमी मियार के मुताबिक ही चलाना पड़ेगा। देखें, अब ट्रैफिक इतने हादसात हैं, और ये जिस चौक पे आप ठहरे हुए हैं यहाँ पर डेली की बुनियाद पर हादसात होते हैं, और इसलिए हादसात होते हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक जो है ना कभी पुलिस एहलकार होते हैं, कभी नहीं होते। अब एक बंदा इस तरह जा रहा है, दूसरा इस तरह जा रहा है, आप जरूर ट्रैफिक सिग्नल्स होने चाहिए, और ट्रैफिक सिग्नल्स का 13 करोड़ रुपए का एक मंसूबा 2020 में बहावलपुर शहर को दिया गया, लेकिन कहीं ट्रैफिक सिग्नल चलते नजर आते हैं? बिल्कुल से पहले चलते थे सर, जिससे ट्रैफिक बड़ी बेहतरीन चलती थी, लेकिन जब से ये अब आप 2020 के बाद से जो सिग्नल बंद हो गए, मुफ्त जगहों पे लगे थे, लेकिन इस वक्त जो है ना हालात बहुत ख़राब हैं। लोग जो है बड़े, बल्कि यहाँ तो एक्सीडेंट होते हैं सर, अक्सर तो यहाँ अपना पुलिस एहलकार होते भी नहीं है। तो मेहरबानी फरमा के इसे दोबारा चालू किया जाए, ट्रैफिक सिग्नल्स को लगाया जाए, बहाल किया जाए, फाल किया जाए। कहना है शहरियों का, ये वो शहर का चौक है, चौक फवारा कह ले, खत्म नबूवत चौक कह ले, जो कि बड़ा अहम तरीन चौक है, यहाँ पर भी ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं है। 13 करोड़ रुपए कहाँ लगाया गया है, शहरी पूछ रहे हैं। इस हवाले से उनके सवाल है, और साथ ही साथ 13 करोड़ रुपए में बहावलपुर का ट्रैफिक सिग्नल निज़ाम ही नहीं चल पा रहा है, तो फिर अगर ट्रैफिक सिस्टम, ट्रैफिक निज़ाम के वार्डन या एहलकारों ने ही चलाना था, तो फिर इतना कतीर रकम इस मंसूबे पर लगाने की क्या जरूरत थी? शहरियों का सवाल है। जी बहुत शुक्रिया महमूद जहीर, आप हमें ट्रैफिक सिग्नल्स के अबतर सूरत हाल के बारे में आगाह कर रहे थे। आपको अपडेट कर रहे थे कि बहावलपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़ेर तमाम 2019 में तकरीबन 13 करोड़ रुपए मालियत से नस्ब किए जाने वाले ट्रैफिक सिग्नल्स नाकारा हो गए। ट्रैफिक सिस्टम आज भी ट्रैफिक वार्डन ही संभाल रहे हैं। मुख्तलिफ जगहों पर ट्रैफिक सिग्नल्स चलाने वाले सिस्टम के आलात भी चोरी हो चुके। आपको बताएं, बहावलपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़ेर तमाम 2019 में तकरीबन 13 करोड़ रुपए मालियत से नस्ब किए जाने वाले ट्रैफिक सिग्नल्स नाकारा। ट्रैफिक सिस्टम आज भी ट्रैफिक वार्डन संभाल रहे हैं। मुख्तलिफ जगहों पर ट्रैफिक सिग्नल चलाने वाले सिस्टम के आलात भी चोरी हो चुके हैं। बिल्कुल, आपको बता रहे थे कि बहावलपुर में ट्रैफिक निजाम हल ना हो सके, ट्रैफिक सिग्नल्स नाकारा होने के बायस हादसात में इजाफा। डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 2019 में 13 करोड़ रुपए मालियत से सिग्नल्स नस्ब किए थे। ट्रैफिक सिस्टम आज भी ट्रैफिक वार्डन संभालने पर मजबूर हैं। मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक सिग्नल चलाने वाले सिस्टम के आलात भी चोरी हो चुके हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डेरा गाजी खान पुराना गला मंडी रोड तवील अरसे से खस्ता हाली का शिकार है। टूटी सड़क के बायस राहगीरों को मुश्किलात का सामना है। शहरी कहते हैं शहर में वक्तन फवक्तन काम तो होते रहते हैं, लेकिन इस रोड पर कभी इंतजामिया ने तवज्जो नहीं दी। तफसीलात से आगाह करेंगे आशान बुखारी। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पुराना गला मंडी रोड के ऊपर, और ये रोड जो है अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार है। जगह जगह से टूटे फूटे रोड होने के बायस अब इस रोड से जो है पत्थर भी निकल के बाहर आ चुके हैं, जिसके बायस यहाँ पे आमतौर जो है वो शदीद मुतासिर होती है, जिसके बायस शहरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी ना बताइएगा किन मुश्किलात का सामना है, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर, ये रोड पूरा डीजी खान का आप कोई रोड देख लें, सब बने हुए हैं। इस रोड से किसी को क्या मसला है हमें नहीं पता।
ये रोड नहीं बनता है। आप कभी बारिश में यहाँ आके तो देखें, तालाब बना पड़ा होता है ये सारा रोड। ये दुकानदार हैं, ये सारे रेंट दे रहे हैं, आप इनसे ज़रा हाल वाल करें, ये आपको बताएंगे। सब रोड बना हुआ है। ये रोड आप आगे चले जाएं, 6 ब्लॉक से ऐसे क्रॉस हो जाए, ये भी बना हुआ है। कोई रोड आप डीजी खान का दिखा दें जो इस पट्टी में ना बना पड़ा हो। इस रोड से किसको क्या मसला है हमें नहीं पता। इस रोड को सिर्फ नहीं बनवाने देते जी। कोई कहता है अलीम शाह का घर है, यूं नहीं बनेगा, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। मतलब जिसकी हुकूमत है वो उसको नहीं बनाने देते, वो उसको नहीं बनाने देते। मसला आवाम के लिए दरपेश आया हुआ है। बकाया आप ये दुकानदार हजरात आप इनसे पता करें। ये बिल्कुल जो शहरी हैं वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरों का ये कहना है कि जो तमाम पूरा शहर है, पूरे शहर के अंदर तरक्याती काम हो रहे हैं, लेकिन इस पुराना गला मंडी रोड जो है इसके ऊपर जो है इंतजामिया की और जो अवामी नुमाइंदे उनकी तवज्जो दरकार है, वो तवज्जो नहीं करते, जिसके बायस यहाँ पे अरसा दराज से ये रोड जो है खस्ताहाली का शिकार है। यहाँ से आमतौर शदीद मुतासिर होती है। अगर बारिश आ जाए यहाँ पे कई दिनों तक पानी जमा रहता है और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर यहाँ पर धूल मट्टी होती है। बहुत शुक्रिया आशान बुखारी आपका। रहमिया खान शहर की तारीख में पहली बार कार्ड बाजार सजने को तैयार। म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से जदीद तर्ज का कार्ड बाजार कायम किया जा रहा है। मजीद इस हवाले से बताएंगे आसिम सिद्दीकी जी। आसिम आगाह कीजिएगा। रहमिया खान में पहला कार्ड बाजार सजने के लिए बिल्कुल तैयार है और कार्ड म्यूनिसिपल कमेटी के ऑफिस में पहुंच चुके हैं। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी राना महमूद अली हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, कहाँ पे बाजार कायम होगा, कितने बाजार कायम होंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाकी जगह पे जिला कौंसिल में भी कायम हो गए, अब रहमिया खान में भी कार्ड बाजार सजने के लिए तैयार है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीएम साहबा हमारी पंजाब, उनकी डायरेक्शन के ऊपर उनका फोकस है कि शहर से जो है इंक्रोचमेंट को रिमूव किया जाए। उस सिलसिले के अंदर हमें यहाँ से फंड्स आए हैं पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। उस फंड के ऊपर हमने ये कार्ड जो है ना ये हमारी आ गई है, पहले खेप आ गई है। शहर के अंदर जो मेन हमारा जो हब है ना वो है हमारे नौशहरा मैनर। नौशहरा मैनर के ऊपर सिटी पोल भी आता है, उसके बाद उसके ऊपर स्कूल बाजार भी है, बाकी भी 2-3 पुल हैं, वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा है। हमारे पास एक स्पेस पड़ी है नौशहरा मैनर के ऊपर ना मैप्को की दीवार के साथ, वहाँ पर एक पूरी स्ट्रिप है, आगे फिर फुटपाथ भी, आगे पार्किंग भी है। उसको हमने ऑलरेडी बेहतरीन कर लिया, वाइट वॉश वहाँ पर हो गया है, पेंटिंग वहाँ पर हो रही है। अभी इंशाल्लाह 2-4 दिन के अंदर ना हम ये जो है ना कार्ड बाजार वहाँ पर कैम्प करेंगे और उन्हीं लोगों को देंगे जो ऑलरेडी वहाँ पर हैज़ार्ड तौर पर खड़े थे, ताकि हमारा जो शहर है उसके अंदर जो इंक्रोचमेंट का मसला है वो भी काफ़ी हद तक हल हो सके। इंक्रोचमेंट के जो मसाइल हैं उनको हल करने के बाद उनके मजीद हल के लिए ये कार्ड जो है ये बाजार कायम किया जा रहा है। नौशहरा मैंने भी ये पहला बाजार रहमिया खान में कायम किया जाएगा। कार्ड पहुंच चुकी हैं, जो लोग वहां पर काम करते हैं उनको ये दी जाएंगी ताकि उनका कारोबार भी चल सके और लोगों को साफ सुथरा माहौल भी मिल सके। जी बहुत शुक्रिया आसिम सिद्दीक आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताएं लोधरा शहर में ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए की गई सख्तियों के मस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए। मोटरसाइकिल सवारों की 95% तादाद हेलमेट की पाबंदी और लाइसेंस बनवाने में मसरूफ है। तफसीलात से आगाह करेंगे राना आसिफ हनीफ। पंजाब भर की तरह जिला लोधरा में गुज़िश्ता 2.5 माह से ट्रैफिक कवानीन पर अमल दराजी के लिए ट्रैफिक पुलिस शाहरात पर मौजूद है और इस सख्ती के बाद देखने में यह है कि बहुत सारी चीजें जो पहले कानून से बालातर समझी जा रही थी अब वो कानून के दायरे में हो रही हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंस्पेक्टर जफर साहब, उनसे बात करेंगे। हजूर, काफी अरसे से अब ये मुहिम चल रही है, इसका फायदा क्या हुआ है और आप क्या इसमें मुस्बत पहलू देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब, आपकी मेहरबानी, आपने हमारा इंटरव्यू लिया है। तो ये जो सीएम साहब पंजाब का जो विजन है, आईजी साहब पंजाब, आरपीओ साहब मुल्तान और स्पेशली डीपीओ साहब लोधरा की तरफ से, तो इसमें 95% लोग हेलमेट भी पहन रहे हैं। 1 वे की वॉलेशन जो है वो भी 95% कम हो गई है। लाइन लेन और लोगों को ब्रीफ भी कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात जो है जो एक्सीडेंट की रेशो है वो कम हो गई है। जो मेन जो गवर्नमेंट का विजन था कि लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, एक्सीडेंट होते हैं, फट्टा रिक्शा और जो अनरजिस्टर्ड रिक्शा जहाज चल रहे हैं, अनरजिस्टर्ड गाड़ियाँ चल रही हैं, लोग लाइसेंस बनवा रहे हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनको लाइसेंस के लिए लेके जा रहे हैं, उनको ब्रीफ कर रहे हैं, उनकी ट्राई दे रहे हैं, प्रॉपर टेस्ट हमारे चल रहे हैं। सर्कल दुनियापुर है, सर्कल किरोड़ पक्का है, इधर कांजू हाल है, 15 है, मेन ब्रांच है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो 98% हमारा टारगेट है वो कंप्लीट है, जो गवर्नमेंट का विजन है, और लोधरा बेहतरी की तरफ से है और मजीद इंशाल्लाह बेहतर होगा डीपीओ साहब की कमांड में। जी बिल्कुल, ट्रैफिक इंस्पेक्टर जफर साहब का कहना है कि हालात काफी बेहतर हो गए हैं। कवानीन पर अमलदारी का जो सिलसिला शुरू किया गया था उस पर अब काफी बेहतरी आ चुकी है। लोग 90 से 95% कवानीन पर अमल दरामद के लिए तैयार हैं और ये सिलसिला जो है अभी जारी है। बहुत शुक्रिया राना आसिफ हनीफ आपका।
पंजाब के अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की कमी का सामना। बहावल विक्टोरिया अस्पताल में मजमूई तौर पर 84 में से 20 मुद्दत पूरी कर चुके अस्पताल इंतजामिया का अस्पताल में वेंटिलेटर्स की तादाद पंजाब के दीगर टीचिंग अस्पतालों से ज्यादा होने का दावा। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 20 मजीद वेंटिलेटर्स की डिमांड भी भेज दी गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं ताहिर जोधियाना से। जी ताहिर, क्या तफसीलात हैं आपके पास? भर के अस्पतालों को वेंटिलेटर्स की कमी का सामना है, लेकिन बहावल विक्टोरिया अस्पताल की सूरत हाल इसके बरक्स है। तकरीबन 84 के करीब वेंटिलेटर्स इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं और यह बताया जा रहा है कि 2 नॉन फंक्शनल हैं जिनको भी रिपेयर करके फंक्शनल कर दिया जाएगा और 20 वेंटिलेटर्स की रिक्विजिशन जो है मजीद भेजी गई है और ये वेंटिलेटर्स का बेड़ा जो है 100 की तादाद क्रॉस कर जाएगा। हमारे साथ AMS मौजूद हैं डॉक्टर एजाज रसूल, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, ये सारे पंजाब की सूरत हाल के बरक्स बहावल विक्टोरिया अस्पताल में वेंटिलेटर्स की तादाद है, कितनी खुशकिस्मती की बात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशकिस्मती है कि भावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल 1610 बेड पर मुश्तमिल है और ये इस इलाके का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। इस पर हर किस्म की सहूलियात दी जा रही हैं और हमारे पास वेंटिलेटर्स भी मौजूद हैं, 2 नॉन फंक्शनल हैं, टोटल 84 हैं, बाकी 20 की डिमांड दे दी है। और अल्लाह ताला का करम नवाजी है कि हमारे पर प्रिंसिपल मोहतरमा सोफिया फर्रुख साहिबा और MS साहब जैसी टीम है और ये बड़े गरीबों के लिए सहूलियात फराहम कर रहे हैं अस्पताल। अच्छा, ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि ये 84 हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं, तो ये पंजाब में कितनी तादाद, कितने नंबर पे हमारा अस्पताल आता है? ये जनूबी पंजाब में कितने नंबर पर आता है? क्योंकि ये तादाद तो किसी अस्पताल में भी नहीं है। ये जनूबी पंजाब में पहले नंबर पे आता है हमारा हॉस्पिटल। ठीक है, तो बाकी जो हमने 20 वेंटिलेटर्स की रिक्विजिशन भेजी है वो कब तक मुतवक्के है? वो इंशाल्लाह सेक्रेटरी साहब को भेज दी है उन्होंने, जो ही बहुत जल्द ये प्रोसेस हो जाएगा, इंशाल्लाह हमें मिल जाएगा। और ये ब्लेसिंग है हॉस्पिटल इस खित्ते के लिए। बिल्कुल जी, इस खित्ते के लिए ब्लेसिंग है। और यही खबरें सुनने में आ रही थी कि पंजाब भर में अस्पतालों को वेंटिलेटर्स की कमी का सामना है, लेकिन बहावल विक्टोरिया अस्पताल में सूरत इसके बरक्स है। 84 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं जिनमें 2 नॉन फंक्शनल है, उनको भी जल्द फंक्शन कर दिया जाएगा और साथ साथ 20 वेंटिलेटर्स जो हैं वो जल्द बहावल विक्टोरिया अस्पताल पहुंच जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया ताहिर जोधियाना आपका। आप हमें पंजाब के अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की कमी से मुतालिक आगाह कर रहे थे।